sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Aura Greens. अगर आप वजन कम करने के लिए डाइट कर रहे हैं और वेट लॉस का डाइट प्लान बना रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वजन कम करने के लिए सही भोजन का पालन किया जाए। मोटापा घटाने के लिए उपाय तलाशते हुए आपकी तलाश यकीनन सही एक्सरसाइज और एक प्रभावी वेट लॉस डाइट पर ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ जिम जाकर आप वेट लॉस कर लेंगे या केवल कसरत करने से और कुछ भी खाने से आपका वजन घट जाएगा, तो यकीनन यहाँ आप गलत हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच हेल्थ कोच श्री मुकेश भाटिया जी भाटिया न्यूट्रिशन क्लब से मौजूद हैं। मुकेश भाटिया जी द्वारा मात्र 8 हफ्तों में लगभग 20 किलो वजन कम कर एक मिसाल बनाई गई है। इतने कम वक्त में ये रिकॉर्ड कैसे बनाया और कहां से शुरुआत की, जानेंगे मुकेश भाटिया जी से। नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस से प्रमोशन तक मुदगल शो आपके साथ है। दोस्तों, आपका मुदगल शो में स्वागत है। मैं रितेश मुदगल। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुदगल शो में एक ऐसे गेस्ट से जिन्होंने एक न्यूट्रिशन सेंटर खोला और एक न्यूट्रिशन सेंटर के माध्यम से उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर काम किया। और जिस तरीके से आजकल बहुत सारे लोग अपने मोटापे को लेकर परेशान हैं, उनका वजन कम नहीं होता, उस परेशानी को भाटिया जी ने बड़े अच्छे से दूर करा और बड़े अच्छे और बड़ी सेहतमंद तरीके से दूर करा है। और उन्होंने एक अपना न्यूट्रिशन सेंटर भी खोला है। तो दोस्तों, आज हम भाटिया जी से जानेंगे कि किस तरीके से ये क्या करा उन्होंने और क्या जर्नी है। हमारे दर्शक, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भी क्या इसका लाभ उठा सकते हैं। तो स्वागत करते हैं अपने शो पर मुकेश भाटिया जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, जैसा हमारी टीम ने रिसर्च करी और जाना कि पहले आपका वजन काफी कुछ बड़ा हुआ था, शायद मतलब प्लस 110 था। तो आपने इस पर क्या काम करा और कैसे, क्योंकि आजकल जो है काफी सारी प्रॉब्लम है, मतलब आम जनता की ये प्रॉब्लम है कि भाई वजन कम नहीं होता। स्पेशली अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो बहुत परेशान है और सारी बीमारी भी हम जानते हैं कि भाई मोटापे से ही है। तो भाटिया जी, इसमें हम क्या उद्देश्य है और कैसे आपने ये करा? एक्चुअल में आजकल जो है लोग अपने भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता कि अपनी सेहत के बारे में भी ध्यान रखें। और जो है मेरा वजन भी जो है इसी चक्कर में अपने दुकान बैठे बैठे मेरा वजन 125 kg तक मेरा जो है, मतलब 125 kg तक वजन आपका? 125 kg तक मेरा जो वेट पहुँच गया था। और कई मोटापे से जो मेरा पेट था लगभग 58 सेंटीमीटर था। अच्छा। और जो है मेरी कमर जो 48 सेंटीमीटर जो 48 इंच थी। अच्छा। और पेट मेरा 58 इंच था। अच्छा अच्छा। और बहुत परेशान रहता था। पिताजी भी हमसे कहते रहते थे कोई दुकान से घर तक पैदल जाया करो, कुछ करा करो, एक्सरसाइज किया करो। मैंने जब होती नहीं तो क्या चीज़ चला कह रहा है। उसके पैर मेरे हमेशा सूजे रहते थे, घुटने में बहुत दर्द रहता था। अच्छा। और मतलब जितनी वो परेशानी हो सकती थी मोटापे की वजह से बहुत परेशानियाँ थी। अच्छा। और मुझे तो 12 नंबर का जूता तक नहीं आता था, ये समझ लिया। मैं बड़ा परेशान रहता, 12 नंबर का जूता ही बड़ी मुश्किल मिलता था। अच्छा। और बहुत ज़्यादा वो रहता था मैं। और कहीं भी जो इतने में हमारे एक जो है मिलने सर हमारे आशीष तिवारी जी। अच्छा। वो हमारे मेंटोर भी हैं, मतलब काफ़ी हुआ है बेचारे। वो जब मेरे पास कई चक्कर लगा चुके थे। अच्छा। वो कि आप अपना हटिया था, अपना वेट कम करो, वेट कम करो। अच्छा। तो मैं उसकी बात सुन के जो है इनकोर कर दिया करता था। मैंने यार ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, मुझसे ऐसा ही नहीं कम होगा। मैं जिम में नहीं जा सकता, ना मेरे पास टाइम होता जिम जाने के लिए। आदमी क्या कर सकता है दुकान पर आने के बाद, और ना इतना टाइम होता ना कुछ होता है। तो इसी वो रहता था। फिर मैं जो इसी पीरियड में मुझे जो है गुड़गांव जाना पड़ गया मुझे भतीजी के फंक्शन में। तो वहाँ मुझे मॉल में फंक्शन जो रिंग सेरेमनी थी, तो मुझसे फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा नहीं गया। अच्छा, मतलब किसी फंक्शन में आप गए थे, वहाँ पे आपको फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा नहीं गया? तो चढ़ा नहीं गया, बड़े पढ़ के मैं बड़ी जो है चला गया मैं ऊपर तक। खाली डांस वांस करने का मुझे पहले भी शौक था, लेकिन मोटापे की वजह से ना डांस हो पाता ना कुछ हो पाता था। और वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब वो आपका एक तरीके का टर्निंग पॉइंट हो गया कि आपने सोचा कि यार अब तो कुछ करना है। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट मेरा सिर्फ वही है कि गुड़गांव फंक्शन में गया था, टर्निंग पॉइंट मेरा वही था। और मैं इस बीच मैंने अपने जो है डॉक्टर से बात करी थी कि अपना बायोमेट्रिक सर्जरी करा लेते, जो मोटापे से परेशान होते हैं कि वो सर्जरी करा लेते हैं। और कि सर्जरी कराने के बाद तो वो बोला कि आपका 30-35 किलो वेट कम हो जाएगा,
6 महीने आपको जो है डाइट पे रहना पड़ेगा। अब मैंने ये तो बड़ा वैसा काम है। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब वो ऑपरेट करके कुछ इसकी जो भी होता है वो करके आपका मतलब वजन कम कर बता दें, खाने पीने की जो आती होती है उसको छोटा कर देते हैं। हाँ, वो फिर जो उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा था। 2.5 से 3 लाख? अच्छा, बहुत परेशानी थी। अब मैं जितना पैसा मैं भी कहा लेता, पिता से क्या बात करते कि मुझे पैसा चाहिए इतना कम करने के लिए। तो पिताजी ने डांट वो कर दिया, तो मैंने सोचा चलो ये देखते हैं। इतने में सारा हमारे आशीष तिवारी सर आते रहते थे दुकान पे, बोले हम लुधियाना से ट्रेनिंग लेकर आए हैं और हम आपको जो है गारंटी से कह सकते हैं आप कम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं गुड़गांव से आया तो मैंने सोचा यार मिलना चाहिए सर से भी। तो वो आए दुकान पे, तो मेरी बात हुई। तो आशीष सर और ये हमारे मोनू सर हैं, मोनू चौधरी जी, उन्होंने मेरा अपना जो है दुकान के ऊपर मेरा हॉल अपना जो है रेंट पे लिया। बोले पहले कस्टमर जो है आप ही बनेंगे हमारे। अच्छा, मतलब उन्होंने मतलब कोई न्यूट्रिशन क्लब खोला तो वहाँ पे वो आपको बुलाया उन्होंने? पहले जो मेरी दुकान के ऊपर था हमारी। अच्छा, बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी पे एक न्यूट्रिशन क्लब खोला था उन्होंने, जिसको आपको रेंट आउट करा था आपने? उन्होंने दिए पैसे, तो मैंने चलो करते हैं जैसा भी देखते हैं। तो पहला कस्टमर मैं ही बना था। जो उन्होंने न्यूट्रिशन के बारे में मुझे बताते गए, जो कुछ करते गए, मैं वैसे करता गया। और मैंने जो 1 महीने में कम से कम जो 10 kg मैंने अपना वेट कम किया। 1 महीने में 10 kg? 1 महीने में। तो सर क्या मतलब क्या डाइट चार्ट फॉलो करा या कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह से? एक्सरसाइज तो मुझसे होती नहीं थी पहले, तो ना मैं जिम में जा सकता था। अब जिम में जाता, वो कहता इतना प्रोटीन खाओ, इतने अंडे खाओ, इतना सब कुछ करो, वो मेरे बस की बात थी नहीं। तो उन्होंने मुझे जो है डाइट प्लान बताया अपना कि जो ये डाइट प्लान आपने फॉलो करना है। और मैंने फिर हार्डली मैंने कहा कि मुझे जो फरवरी में शादी में जाना था, और मैंने कहा मैं जो 20-22 किलो कम करके जाऊँगा इस शादी में, कुछ से कम तो कम करूँगा नहीं। अच्छा, मतलब आपने ऐसा दिल संकल्प कर लिया था कि मैं 20-22 किलो कम करूँगा? हाँ, 20-22 किलो कम करना था। मैं सोच के कर रहा था मैंने ये काम। तो पहले महीने मैंने अपना जो 10 kg अपना वेट मैंने जो कम किया था। और काफ़ी मुझे रिलैक्स मिला। हाँ, 10 kg कम हो गए तो बहुत। और 1 महीने में आपने कर लिया? 1 महीने में। ये मेरा अब तक तो क्या भूखे रहे थे क्या आप? क्या करा? भूखे तो नहीं रहते, वो जो हम तो पूरे ये समझ हमें पार्ट टाइम खाना खाने के लिए दिया गया था। अच्छा, मतलब खाना खा के वजन कम करा? खा के अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके। अच्छा, थोड़ा लाइफ। हाँ, बोले कि अपने जो आप थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, थोड़ा सा ऐसा करिए जो उन्होंने कही थी, मतलब बताया। और कुछ न्यूट्रिशन उन्होंने जो दिए थे कि वो जो न्यूट्रिशन खाने के बाद हमें भूख नहीं लगती थी। जैसे हम दुकान पे रहते थे, किसी को सामान दिया, कुछ कर लिया, तो कभी मुँह में डाल लिया, कभी कुछ कर लिया। थोड़ी देर बाद खाने की आदत, वो एक गलत आदत थी जो जिसकी वजह से वो हो जाता था। क्योंकि हमें खाने में आज के देखो न्यूट्रिशन वैल्यू हमें कुछ मिलती नहीं है। सब जो है सब में पेस्टिसाइड आ रहे हैं आज की तारीख में। फसल उगाने के तरीके सब खराब हो चुके हैं। पहले कितना गेहूं पैदा होता था 1 एकड़ में, आज जो कितना गेहूं पैदा होता है, मतलब जैसे तिगनी चुगनी फसल होती आ रही है। और पैदा जैसे इंसान की जनसंख्या बढ़ती आ रही है और वैसी पैदावार बढ़ती आ रही है, खेत छोटे होते जा रहे हैं। तो इतने पेस्टिसाइड छिड़के जा रहे हैं, यूरिया खाद और मतलब जैसे कीटनाशक दवाई सब छिड़की जाती हैं। तो वो खा के हम अपने खाली पेट भर लेते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता है शरीर के लिए। देखो, जो हमें शरीर को चाहिए ना वो हम दे नहीं पाते हैं। सिर्फ पेट भरने के लिए सिर्फ हम कुछ कर पाते हैं, बाकी हमारा कुछ वो नहीं रहता। तो बेसिकली कि मतलब आपका उद्देश्य है खा के वजन कम करना, खा के वेट कम करना अपना। तो आपने सर मतलब इस टाइम आपका एट प्रेजेंट वजन कितना है? मेरा वजन इस समय जो है 85 kg है। 85? 125 से 85 kg, 40 kg लगभग मैंने। तो सर 40 kg कितने दिन में करा सर? मुझे लगभग जो पूरा 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल हो गया। इस बीच में मैंने अपना काम भी शुरू कर दिया। मैंने सर, क्योंकि हमें सर ने समझाया, बोले जब आप जो अपना वेट कम कर सकते हैं तो कुछ इवेंट में आइए, हमारे सेमिनार होती हैं। और आप इवेंट में आइए। मतलब आपने और लोगों को भी वजन कम करना शुरू करा दिया? क्योंकि जो फिर हमने थोड़ा मीटिंग में अटेंड करी, फिर हम मेरिट भी अपना जो। अच्छा, जैसे हमें पता चला, मतलब हमारी टीम ने जो सर्च करा वो ये कि भाटिया न्यूट्रिशन सेंटर जो आपने खोला, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो आम पब्लिक है उसको इस चीज के, तो उसमें आप डाइट चार्ट वगैरह उन्हें देते हैं नॉर्मली? क्या है जो फिर हम जो लोग आते हैं, हम उनका BMI चेकअप निकालते हैं पहले। अच्छा। तो BMI चेकअप निकालने पर उसकी हाइट और वेट हाइट और उसकी एज के हिसाब से उसको जो डाल के BMI चेकअप निकलता है, उसके हिसाब उसके बताते हैं उनका फैट कितना, उनकी बॉडी एज कितनी आ रही है। अब जैसे मेरे जो उस समय 55 की मेरी एज थी और मैं मशीन में खड़ा हुआ, तो मेरी जो 72 ईयर्स की मेरी बॉडी एज आ रही थी। बताइए कि मैं 72 साल के एज में मैं जो सर्वाइव कर रहा था, और 56 साल का आदमी तो जो उस समय क्या कर सकता है।
और अरे सर शो पे एज में बताइए, आप ज्यादा बता रहे हैं, आपकी देख नहीं रही इतनी एज। मैं कहता हूँ आज तो लोग हमें कहते हैं कि 40-45 ईयर्स के होंगे आप, आज हम 56 ईयर्स के हैं, कोई कह नहीं सकता कि हम जो है इतना हुआ है। बिल्कुल, मुझे तो अब पता चला, आपने बोला 56 तो लग रहा है, वरना लग नहीं रहा 56 के। यही है समय जो पहले हमें बात करते कोई बात नहीं कर पाते थे, ना मीटिंग में बोल पाते थे, ना हम कुछ कर पाते थे। आज तो ये कि लोगों से कैसे टच में रहना है, कैसे कैसे वो बात करनी है, वही हम सबसे धीरे धीरे से बात करते हैं, क्योंकि हमें जो सिखाते हैं ना सर ने बता रखा हमें, और हमारे ज्ञानदा सर भी हैं, जो हमारी जो 2 क्लासेस चलती हैं, हम जो ऑनलाइन क्लास जैसे चलाते हैं। अच्छा, मतलब आपका मतलब ये प्रमोशन ऑनलाइन भी अब करते हैं कि भाई जिसको भी अपना वजन पे कुछ बात करनी है कुछ भी, तो ये सब चार्जेबल है या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दें? ऐसा ना जो चार्जेबल तो नहीं है, क्या पहले जो हम तो ऑफिस बुलाते हैं लोगों को, सर को जो भी आता है कहते कि अपना हमारे ऑफिस में भाटी न्यूट्रिशन क्लब में आइए आप, तो उसमें जो है हम उनका जो BMI चेकअप निकाल देते हैं, उसके बाद उनको बता देते कैसे कैसे अपने जो डाइट प्लान फॉलो करना है। अच्छा, मतलब BMI चेकअप तक निकालने तक और डाइट प्लान आपको देने तक आप कोई चार्ज नहीं लेते ना? उसको जो BMI चेकअप तक हम कोई चार्ज नहीं निकालते, लेकिन जब हम जो डाइट नहीं, तो सर बड़ा आप जनहित में बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग मोटापे से परेशान हैं और वो मतलब खाना भी छोड़ देते हैं, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से उनकी डाइट में भी परेशानी होती है और शरीर को पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाता, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से खाना छोड़ के वजन कम नहीं होता। नहीं, खाना छोड़ के आप लोग वेट तो कम कर सकते हैं, मैं नहीं कहता कि जो खाने छोड़ने और वेट कम नहीं कर सकते हैं। आप वेट कम कर सकते हैं, थोड़ा सा 2-3 किलो वेट आपने मान लो कि जो है अगर आपने कम करा, जो आपने वेट कम करा 2-3 किलो, उसके बाद जो शरीर में जो तीसरे दिन चौथे दिन आपको कमजोरी आती है, फिर जो उस समय आप ज़्यादा खा लेते हैं, जो आपने रिड्यूस किया था उससे ज़्यादा आप जो उसको उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो जो जितना कम हुआ था उतना और बढ़ जाता है। हमने देखा कि जो लोग हमारे सेक्टर तो वो भी तरफ घूमने जाते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर घूम के आते हैं। अब वो सोचते हैं कि हमने जो 100 कैलोरी खर्च करी, 100-150 कैलोरी खर्च कर ली, घर पे आके उन्होंने चाय ले ली, बिस्कुट ले लिया, जितनी कैलोरी खर्च करके नहीं उससे ज़्यादा उन्होंने वहाँ कैलोरी ले लेते हैं वो। तो हमारा जो मेन मकसद है कैलोरी कट करना आज की तारीख में। अच्छा, मतलब आपका जो डाइट प्लान होता है वो इस तरीके से होता है कि किस कैलोरी, कितने मील में कितनी कैलोरी है, उसके हिसाब से उन्हें बताते हैं आप उन्हें। क्योंकि तो जो एक हार्ड वर्कर होता है उसको जो 2 से 2.5 हज़ार कैलोरी चाहिए कम से कम। अच्छा, तो वो अपने जो हार्ड वर्क है कि अपने कैलोरी खर्च कर लेता है। आज की तारीख में सब कंप्यूटर का युग है, सब लोग अपने लैपटॉप बैठे बैठे अपना काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको जो 1500 जो 1600 कैलोरी चाहिए लगभग मैक्सिमम। अब वो जो लेते हैं वो जो इंटेक तो करते हैं 2.5 से 3 हज़ार कैलोरी, और खर्च करते हैं कुल जो है मुश्किल से जो 1000-1500 कैलोरी, 1000-1200 कैलोरी खर्च करते हैं। तो सर आपका जो भाटी न्यूट्रिशन सेंटर है ये बुद्धि विहार में ही है ना? हाँ, बुद्धि विहार में, ये सेक्टर 4 में भाटिया चौराहे के ऊपर। अच्छा, जो भाटिया चौराहा जो आप ही के नाम से भाटिया चौराहा है, अच्छा वो आपका पूरा वहाँ पे सेंटर है इसका? भाटिया जनरल स्टोर है नीचे, वो ऊपर जो हमारा भाटिया न्यूट्रिशन क्लब के नाम से। अच्छा, मतलब किसी व्यक्ति को मिलना है तो दोस्तों अगर आप कुछ मिलना चाहते हैं सर से, क्या आप अपने काम से अलग एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़िए और अपने कीमती समय को एक्स्ट्रा इनकम में बदलिए। या कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं तो आप भाटिया जनरल स्टोर के पास जो सर ने बताया उनका सेंटर है, तो आप वहाँ मिल सकते हैं। तो सर थोड़ा सा टेक्निकली भी बात करते हैं कि एक डाइट प्लान एक्चुअली होता क्या है? डाइट प्लान जो एक कैलोरी मापने का वो थोड़ा सा वो है कि हम जो कितनी कैलोरी इंटेक करें, कितनी कैलोरी हम खर्च कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे हमने मान लो सुबह जब चाय पी ली, हमने सुबह उठ के चाय ले ली, ब्रेड मक्खन ले लिया, सब कुछ ले लिया, और फिर नाश्ते में पराठे खा लिए, सब्जी खा ली, दही खा ली, ये सब चीज़ें खा ली। अब जो मतलब हमने सुबह तो 700-800 कैलोरी ले ली, और जो ऑफिस जाके बैठे, हमने वहाँ जाके बैठ गए, हमने कुछ खर्च नहीं करी। फिर जो खर्च नहीं होती इतने में दोपहर में हमने चाय वाय पी लेते हैं 11-12 बजे, फिर जो लंच कर लिया। तो एक मील को पचाने के लिए कम से कम 7-8 घंटे चाहिए होते हैं। मील को पचाने के लिए कम से कम 7-8 घंटे चाहिए होते हैं। वो जो कैलोरी जो हमारी जो खर्च नहीं होती ना, वो कैलोरी हमारे शरीर में फैट के रूप में जो वो जमा हो जाती है, जो जिससे हमारे चेहरे पे, थाई पे और जो पेट पे, ये सब जो हमें बाहर से दिखाई दे जाती है। लेकिन जो इंटरनल जो हमारी वो जो फैट होता है ना, वो हमारे हार्ट पे, लीवर पे और ब्रेन के पे जो इकट्ठा हो जाता है, वो सबसे खतरनाक फैट होता है। हाँ, जिसकी वजह से वो साथ में जो फूलती है, जिसके तब मोटापा की वो होती है। और जो जितना हमें फैट चाहिए उतना तो हम लेना चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा फैट हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। यही मोटापे का कारण सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली आपका जो डाइट प्लान है वो इस तरीके के है, जो आपके जो यूएसपी हम कह सकते हैं वो ये हो गया कि एक तो खा के वजन कम कराना और बिना एक्सरसाइज के वजन कम कराना। तो हम एक्चुअल में हम जो लोगों को जो है न्यूट्रिशन देते हैं,
हाँ, कि हम जो सुबह मील में जो हम जो न्यूट्रिशन जो उसके देते हैं, हमारे को जो 2 से जो 150 से 200 कैलोरी का जो सुबह न्यूट्रिशन होता है। लेकिन वो न्यूट्रिशन जो है हमारा लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन वाला खाना होता है। सुबह सुबह नाश्ता होता है लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन वाला खाना, उसमें कुछ 150 से 200 कैलोरी आपको मिलती है। और जो बोलते कम 30 से 40 ग्राम आपको जो प्रोटीन मिल जाता है, विटामिन, फाइबर जो हमारे शरीर को चाहिए वो सब मिल जाते हैं। तो सर जैसे आपने अपना 40 किलो वजन कम करा, तो आप तो शायद बहुतों का कम कर चुके होंगे अब तक, अगर आप 1-1.5 साल से कर रहे हैं इस लाइन में। हमारी टीम में कई लोग हैं जिन्होंने 20-25 किलो भी अपना वेट कम किया है। हमारी विनोद मैडम उन्होंने अपना जो 20 किलो कम किया है। कितने समय में सर 20 किलो कम करा? उन्होंने हार्ड वर्क किया था, जो 4-4.5 महीने में उन्होंने 20 किलो कम। तब भी सर 4.5 महीने बहुत कम समय में उन्होंने 105 kg वेट था, आज 85 kg पे। वजन कम करके तो आधी बीमारी तो ऐसी खत्म हो जाती है शायद। बहुत बीमारी खत्म होती है। हम तो हालांकि हम लोग बीमारी को क्लेम करने में विश्वास नहीं करते, कि हम किसी बीमारी को क्लेम नहीं करते कि बीमारी आपको ठीक हो जाती है। तो खान पान की वजह से बीमारी होती है। आदमी जो 70% जो बीमारी पेट की वजह से जो डॉक्टर पास जाता है, अगर खान पान उसका सही होगा तो बीमारी डॉक्टर पास भी नहीं जा पाएगा वो। तो हम तो ये कहते हैं कि वो आगे भविष्य में जो जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है ना, तो डॉक्टर पास जो है डॉक्टर साहब के पास जो है ना जाना पड़े और अपने आप को ठीक करे, तो उससे क्या बढ़िया लगता है बताइए मुझे आप। ये है ऐसा उसमें। तो सर मतलब डॉक्टरों को जाना बिल्कुल बंद करा रहे हैं आप? नहीं, डॉक्टर पास डॉक्टर का ऐसा मत करिए सर। जो डॉक्टर हमारे भगवान है, ऐसी बात नहीं है, कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो ऐसी नहीं है। लेकिन अब देखो अपने आप को जो स्वस्थ रखना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब जैसे मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी पीछे, जो उनको जो ब्लड सोल हो गए थे और कुछ डिहाइड्रेशन हो गया था। पहले उनको एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, फिर उसके बाद घर पे रहे कई दिन, फिर हॉस्पिटल में भर्ती रहे, तो ब्लड सोल उनके ठीक नहीं हो पाए। फिर मैंने जो उनको वहाँ पे जो खाना मिलता था जो भी था, तो वो खाना खाते हुए मना करते, बोले मुझसे नहीं खाया था, खाना मुझसे नहीं खाया था। फिर मैंने भी उनको जो मैं न्यूट्रिशन लेता था, मैं धीरे धीरे उनको जो है थोड़ा न्यूट्रिशन देने शुरू करे थे, और पिताजी बड़े सही लग रहे थे। उसके बाद वो बोले कि यार डॉक्टर साहब मुझे जो मैंने ब्लड सोल सही कर दो किसी वजह से, अब मुझे बेटा पता नहीं दूध में मिला के क्या देता है, और मैं बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूँ। मुझे छुट्टी दे दो, मैं बिल्कुल सही हो जाऊँ, मुझे ये ठीक कर दो कैसे थे। वो इसकी वजह से उनको घर भी ले आया था, यहाँ भी जो घर पे कंपाउंडर आते रहते थे, पट्टी करते रहते थे। वो ब्लड सोल की वजह से थोड़ा वो हार गए, नहीं तो वरना तो उन्होंने जब से न्यूट्रिशन देना शुरू कर था ना, 79 ईयर्स की एज हो गई थी उनकी। लेकिन अपने को बिल्कुल अच्छा महसूस करने लग गए। अच्छा, मतलब इसमें कोई एज लिमिट है? कितनी एज का बंदा खा सकता है इसको? जो इसके हमारे बच्चों के लिए भी न्यूट्रिशन होता है, हमारे बच्चों के लिए भी होता है। और सर अगर किसी का BMI जो है वो सही आ रहा है, तो वो भी उसके लिए भी फायदेमंद है आपकी डाइट चार्ट, उसको कि मतलब वो मेंटेन रहे? हाँ, जो हमारी जो डाइट एक्चुअल में जो बैलेंस डाइट है, जो आदमी को जो फैट के ऊपर काम करते हैं, उसके फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, ना कि हम वजन के ऊपर काम करते हैं। आदमी के जो बताइए हमारे जो कहते हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, विराट कोहली है, साइना नेहवाल है, मैरी कॉम है, लक्ष्य सेन है, ये लोग ब्रांड एम्बेसडर है। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर और चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर तो हम लोग बन चुके हैं। आज की तारीख में चलते फिर ब्रांड एम्बेसडर तो जो हम लोग बन चुके हैं। और हमारे सर कहते हैं कि वो सबसे बड़ा काम हमारे सर ने बहुत बड़ी बात कही है, बोला कि जब आपने अपने में कम किया ना, तो आप जो कम से कम जो 10 लोगों में अगर आपने जो फैट कम किया, 10 लोगों का अपने वेट कम किया है, तो कितना बड़ा समाज में काम है, कितना बड़ा लोगों में बहुत बड़ा कार्य है। तो अगर किसी का आप वजन कम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा कार्य है। तो लोगों की सेहत में सुधार हो, हम तो यही चाहते हैं, लोग अपने स्वस्थ रहें, अपने हाँ उसका रहें। बढ़िया था। तो दोस्तों आपने सुना सर की कितनी अच्छी सोच है और बहुत अच्छे से सर इस पर कार्य भी कर रहे हैं। तो सर ये जैसे एक अच्छा डाइट प्लान अगर हम लेते हैं कोई अगर आपके थ्रू, तो क्या उसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है? नहीं, पहले देखिए, पहले क्या होता था, पहले जो है लोगों का खान पान बढ़िया होता था जी। आप देखा होगा पहले आपने जो टीवी पहले कितने मोटे होते थे और आदमी बिल्कुल स्लिम होते थे क्योंकि उनका खान पान सर पहले टीवी मोटे होते थे, आदमी स्लिम होता था। अब आदमी मोटा हो गया, टीवी स्लिम, आदमी जो स्लिम हो गया, क्योंकि आदमी बात करने के लिए कुछ है नहीं। उसने खाया, बिस्तर पड़ गया, वैसे बैठे बैठे रिमोट को टीवी घुमाया, AC चलाया तो सब रिमोट चल रहा है, कपड़े धोने की सब मशीनें आ गई हैं, सब अपना जो लाइफ स्टाइल उसका बिल्कुल चेंज हो चुका है। सारी चीजें मोटी हो गई है, बस आदमी मोटा हो गया है, बाकी चीज़ें सब स्लिम हो गई हैं, सब अपना उसमें स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। पहले इंसान जो स्मार्ट वर्क करता था, स्मार्ट बिल्कुल फिट रहता था, उसमें इंसान टेक्निक्स जो है वो स्मार्ट हो गई है और आदमी उसको स्मार्ट नहीं हो पाया, आदमी खुद ही स्मार्ट नहीं हो पाया। आदमी सोचता है कि मैं ये खा के मैं तो अपने आराम करूँगा, मुझे क्या करना, मैं पैसा मेरे पास आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, मैं अपने। लेकिन जब लास्ट कुछ जो हम लोग बताते हैं ना कि पहले मैंने कहा ना कि जो 20% रोल जो 80% जो कहते हैं जो रोल हमारे खाने में होता है और 20% रोल हमारे एक्सरसाइज को होता है इस समय।
अच्छा। हाँ, पहले लोग तो वो हमने 10-15 किलोमीटर लोग पैदल चले आते थे, सबको कोई वो नहीं थी, उनको खाना बढ़िया मिलता था। क्या आपने कभी सुना हो किसी से कि आपके पिताजी भी, हमारे पिताजी ये कहते थे कि हमारे टाइम पे देसी घी ऐसा हुआ करता था, हमारे टाइम में खाना ऐसे हुआ करता था, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हुआ करती थी। आज के टाइम में न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं है। देखिए हम अभी गेहूँ भी देखिए आप, हम जो गेहूँ छानते हैं उसमें चोकर निकालते हैं, हम गाय भैंसों खिला देते हैं, जबकि वो जो है सबसे बढ़िया चीज़ होती है। वो फाइबर होता है शरीर को खाने के लिए। हम दांत तो साफ कर लेते हैं पेस्ट वेस्ट लगा के सब कुछ करके, लेकिन अंदर की आंतों की सफाई कौन करेगा? तो उसके लिए हमें फाइबर चाहिए होता है। तो फाइबर कहाँ से मिलेगा? वो सब अनाज में मिलता है, लेकिन हम अनाज में से फलों में मिलता है, वो हम जूस पीते हैं, उसका फाइबर तो हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, बाकी खाली जूस पी लेते हैं। तो वो चीज़ें सही नहीं है ना। हमारी आदतें बहुत गलत हो चुकी हैं। आप देखिए कभी भी ठेलों पे की है, सब चाउमीन बिक रही है, सब पिज़्ज़ा बिक रहे हैं, सब बर्गर बिक रहे हैं, सब आज के टाइम में बच्चे बड़े बड़े होकर सब उसे खा के बच्चों में कितना मोटा बढ़ता है रहा। आप कभी किसी स्कूल के सामने खड़े हो जाओ, किसी भी बच्चे को आप नहीं देख पाएंगे कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। या तो बच्चा बिल्कुल जो अंडरवेट होगा, या बच्चा जो ओवरवेट होगा। उनका खान पान सब ऐसे, खान पान से आज की तारीख में बच्चों में बहुत फर्क आ रहा है। अच्छा भाटी जी, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो मतलब ऐसा मन में इच्छा भी हो रही होगी इस वीडियो देखते हुए कि आप कुछ बताएं कि भाई क्या मतलब आप ऐसा बताएं कुछ कि जिससे वो सुन के भी कुछ वजन कम कर पाए, कोई आपकी चीज़ फॉलो कर पाए, क्या कुछ ऐसा? नहीं, सुन के तो जो है वो नहीं है कि जो सुन के वेट कम हो सकता है। वो बात तो आपकी सही है कि नैनीताल की सोच के नैनीताल का मजा तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन आपके पास आना ही पड़ेगा। लेकिन सर फिर भी थोड़ा सा अगर कुछ आप बता पाए कि भाई थोड़ा सा खान पान में ये चेंज लाओ या कुछ ऐसा करो। हम तो कहते हैं जो खुद अपने न्यूट्रिशन इतना लेना चाहिए आदमी को, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो हमें जो लेनी चाहिए। खाली ये नहीं कि वो हमें जो लगातार खाते रहने चाहिए, वो करते रहने चाहिए, इससे जो न्यूट्रिशन वाली पूरी नहीं होती। हम लोग जो है तो सर इसके लिए वैसे शायद आप ये मतलब हमारी टीम को आपने शायद बताया था कि आप एक ट्यूसडे के दिन कोई कैंप लगाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसके अंदर आप BMI कैलकुलेट करते हैं लोगों का और बातचीत कुछ ऐसा कुछ क्लास वगैरह देते हैं उनको जिसका कोई चार्ज नहीं लेते। नहीं, एक्चुअल में हमारे जो संडे को जो कभी हमें संडे को कभी जो है ट्यूसडे में हमारी वो होती है। तो हाँ, तो जो है हम लोग वहाँ पे जो लोगों को हेल्थ प्लान बताते हैं कि जो कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करते हैं। तो वो सर अवेयरनेस प्लान जो होते हैं, जो आपके हेल्थ अवेयरनेस शोज होते हैं, तो उसके अंदर कोई किसी को अगर अटेंड करना है तो उसको कोई चार्ज थोड़ी देना होता है, वो तो मिल सकता है आपसे आके डायरेक्ट? नहीं, वो जो उसके अंदर मिल सकता है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब वो समझ सकता है, अपनी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर कर सकता है और आप जो भी बेस्ट से बेस्ट हेल्प होती है उसको करवा पाते हैं। वो जो उसके लिए हम वो करते हैं उसके लिए। हमारी ऑनलाइन भी चलती हैं, और तो उसके लिए वही जो आएंगे तो बताएंगे उसके कैसे करते हैं, ऑनलाइन भी क्या चलता है क्या चलता है। हमारी जो फिटनेस जो फिट इंडिया रहे ऐसी क्लास चलती है हमारी, वो एक प्राइमरी की तरह की क्लास होती है। ऊपर सक्सेस पाठशाला हमारे लिए जो है एक यूनिवर्सिटी की तरह है, हमारे के अंदर सारे वो उसमें बताते हैं कि उसमें कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो बहुत ही जो इमेजिन क्लासेस हैं हमारी, वो जो ऑनलाइन चलती हैं हमारी, तो उसके लिए तो फिर वो होता है थोड़ा सा चलता। तो दोस्तों, जैसा आपने भाटी जी से भी बात करी और भाटी जी का सुना कि भाटी ने कितना अच्छे तरीके से बताया इस चीज़ को, तो भाटी जी वैसे तो एक फ्री कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं जो ट्यूसडे और संडे के दिन होते हैं। बाकी के भाटी जी के स्क्रीन पे नंबर जो फ्लैश है उस पर आप बात कर सकते हैं, उस पर कॉल करके भाटी जी से मिलने का अपना अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। और जैसे भी आप इसकी सुविधा उठा पाएँ, इसका लाभ उठा पाएँ, तो हमारा उद्देश्य यही है कि अवेयरनेस से प्रमोशन तक, जैसे हमारी टैग लाइन है कि आप अधिक से अधिक व्यूअर्स हमारे इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, कोई अच्छी चीज़ जो इस समाज में है उसका लोगों तक पहुँचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे शो को देखा, और भाटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप हमारे शो पे आए, आपने अपना समय दिया। तो इसी के साथ नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।